वाराणसी में आज सुबह से सर्व सेवा संघ परिसर में स्थित भवनों पर बुलडोजर गर्जना शुरू हो गए हैं। सुबह वाराणसी जिला प्रशासन के अधिकारी भारी लाव लश्कर के साथ विनोबा जेपी की तपोस्थली पहुंचे और बुलडोजर से सबसे पहले परिसर में स्थित गेस्ट हाउस को ध्वस्त किया। गांधी विनोबा जेपी को मानने वाले सर्व सेवा संघ परिसर के पास इकट्ठे होकर विरोध किए, लेकिन पुलिस उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दी। 14 अगस्त को मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। यूपी के सभी जिलों में दिखाई जाएंगी डॉक्यूमेंट्री। आजादी के अमृत महोत्सव संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही पिछले वर्ष की तरह इस बार भी प्रदेश में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन होगा। इस दौरान विस्थापित परिवारों को आमंत्रित कर त्रासदी में प्राण गंवाने वाले लोगों को योगी सरकार श्रद्धांजलि देगी। यूपी के गाजीपुर जिले में 2 घूंट शराब के लिए किया पिता ने फावड़े से वार कर बेटे की जान ले ली। घटना के वक्त दोनों साथ में शराब पी रहे थे। मृतक की पत्नी मौजूदा ग्राम प्रधान है। ब्रेसा थाना क्षेत्र के दिलशादपुर गांव में बीती रात घटी घटना के बाद से गांव में मातम है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नशा खत्म होने पर कातिल बाप को अब अफसोस हो रहा है। दरगाह थाना क्षेत्र निवासी बाइक सवार पिता पुत्र को शुक्रवार की देर रात हुजूरपुर बहराइच तिराहे पर तेज रफ्तार वाहन ने रौंद दिया। हादसे में पिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल बेटे ने ट्रॉमा सेंटर लखनऊ ले जाते समय कैसरगंज के पास दम तोड़ दिया। हादसे के बाद अकेली बची पत्नी की रो रो कर हालत खराब है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हादसे के बाद फरार हुए वाहन की तलाश में जुटी है। सीएम योगी ने एथेनॉल प्लांट का किया शिलान्यास। बोले सपा बनाना चाहती थी बूचड़खाना, हमने लगाया उद्योग। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में यूपी की कानून व्यवस्था देश में एक नजीर बनी है। यहाँ देश विदेश के लोग निवेश करना चाहते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम बनाकर निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। यूपी के आबाकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा है कि यूपी में राजस्व अर्जन की दृष्टि से आबाकारी विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बात उन्होंने जोन वार प्राप्त किए गए राजस्व लक्ष्यों और प्रवर्तन कार्यों सहित अन्य बिंदु पर समीक्षा करते हुए कही। डकोर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुठौंदा के निवासी संजय राजपूत, जिनकी आयु 47 वर्ष है, ने प्रधान के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद अपने परिवार के साथ शहर के मोहल्ला तुलसी नगर के गधा स्कूल वाली गली में आवास लिया है। आज शनिवार की सुबह करीब 5 बजे वे रोज की तरह ही अपने कुत्ते को सैर करने ले बाहर निकले थे। इसी समय उनके आसपास आए 3 युवक बाइक पर सवार थे, जिन्होंने उन्हें घेरकर एक तमंचे से 2 गोलियां चलाए। इनमें से एक गोली उनकी पीठ पर लगी और संजय तुरंत ही जमीन पर गिर पड़े। इस घटना के बाद तीनों युवक बाइक से बहुत दूर जाकर बेरी वाली बाबा गली में गायब हो गए। वे सभी सफेद कपड़ों से अपने चेहरे को ढके हुए थे। इस घटना के चलते घनी बस्ती में बोरी गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में सन्नाटा छा गया और आसपास के लोग घटना के स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि पूर्व प्रधान संजय राजपूत लापता अवस्था में गिरे हुए हैं। परिजनों को सूचित करने के साथ साथ आसपास के लोग उन्हें उठाकर जिला अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें झांसी रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी प्राप्त होने पर उप पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी और शहर के कोतवाल शिव कुमार सिंह राठौर घटना के स्थान पर पहुंचे। सर, उरी कोतवाली क्षेत्र में युवक को गोली मारी गई है, क्या पूरा मामला है? पुलिस ने क्या अभी तक क्या कार्रवाई की? जिला जालौन थाना कोतवाली क्षेत्र सुबह की घटना है, जिसमें एक पूर्व प्रधान है कठौंदा गांव के, उनको अज्ञात लोगों ने गोली मारी है। उनको तत्काल इलाज के लिए कानपुर हायर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है और पुलिस ने अभी तहकीकात में काफ़ी अहम सुराग हम लोग को मिले हैं और उन सुरागों पे हम वर्क कर रहे हैं और जल्द हम इस घटना का पर्दाफाश करेंगे। जिन्होंने ये घटना कारित करी है उनको जल्दी गिरफ्तार करेंगे और उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हमीरपुर नगरपालिका ने पूरे शहर को रोशनी से आवृत करने का दावा किया है, लेकिन यह दावा केवल कागजों में ही सीमित हो गया है। नगर में लाखों रुपए खर्च करके विभिन्न प्रकार की LED लाइट लगाई गई है, जो शाम के वक्त पूरे नगर को उजाले में लिप देती थी। लेकिन वास्तविकता ये है कि नगर में तिरंगा, LED लाइट और सड़क लाइटों के स्थान पर भ्रष्टाचार के प्रतीक तौर पर अनेक स्थानों पर उनकी स्थापना हो चुकी है। नगरपालिका के लापरवाही और धन की बचत के चलते सभी LED लाइटों की स्थापना की गई है, जिसके कारण सभी लाइट अब बिगड़ी हुई हैं। यह मामला हमीरपुर जिले के मुख्यालय में है।
जहां नगरपालिका द्वारा आवृत्ति देने की तरह तरह की LED लाइटों के संदर्भ में नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों की घोटाला की घटना सामने आई है। हमीरपुर नगर में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान भावनाओं को उत्तेजित करने वाली तिरंगी LED लाइट की स्थापना की गई थी, जो अब अपनी दुर्दशा में दिखाई दे रही है। इसके बावजूद नगर में जगह जगह तिरंगा LED लाइटों की खराब होने के कारण नगरवासियों ने नगरपालिका को भ्रष्टाचार के आरोप में फंसाया है। इसके बावजूद नगर में LED लाइटों की स्थापना के बाद भी अंधकार बना रहता है और नगरवासियों ने इस संदर्भ में जांच की मांग की है।